नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से विधायक संग्राम सिंह हमारे साथ में हैं। उन्हीं से जानते हैं क्या माहौल, आपके नाम में ही संग्राम है, क्या संग्राम छिड़ रहा है इस बार? बहुत जबरदस्त। बेकारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो कोरोना काल में जिस तरह से अराजकता थी स्वास्थ्य सेवा में, उसके खिलाफ संग्राम ही नहीं महासंग्राम छिड़ा है। चारों तरफ गांव में जिधर भी मैं जाता हूं, नौजवान चारों तरफ से घेर करके अखिलेश यादव जिंदाबाद, 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं। इतना जबरदस्त उत्साह, मैं ये तीसरी बार चुनाव में भाग ले रहा हूं, इस तरह का उत्साह मुझे देखने को नहीं मिला था। संग्राम यादव जी, भीड़ तो बहुत ज्यादा है, भीड़ तो बहुत ज्यादा है, कांटे की टक्कर दे रहे हैं सबको। देखिए, ये कांटे की टक्कर नहीं है। आप तो चैनल से जुड़ी हैं, जो टीवी नेटवर्क है टुडे का, उसने अपने फ्रंट कवर पेज पर माननीय अखिलेश यादव जी की तस्वीर लाया, तभी मैंने जान गया कि मीडिया का मूड कुछ चेंज हो रहा है। मैंने उसको देखा, द चैलेंजर इन यूपी डिफीटेड बीजेपी इन यूपी। ओके, जब वो लिखना शुरू कर दिए कि जो रात दिन योगी और मोदी का चालीसा पढ़ते थे, तो मुझे कुछ उम्मीद जगी। मुझे लगा कि अब ये कुछ आगे बढ़ करके आवाम के मूड को समझ रहे हैं, क्योंकि कल उनको भी तो जवाब देना है कि जो इतनी झूठी इमारत, बड़ी बड़ी बुलंदियां गढ़े हैं, कल को जनता पूछेगी कि जो आप कह रहे थे उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। संग्राम जी ये कहते हैं कि पूर्वांचल की सभी सीटों पर कब्जा, ये दावा आपकी तरफ से किया जा रहा है, कितना सच होगा? सच्चाई तो पूरी है, सच्चाई में दम है, सच्चाई पूरी है और सच्चाई में दम है। और मैं तो बता रहा हूं कि मुझे इस तरह का समर्थन कभी नहीं मिल रहा था। आप आश्चर्य करेंगे कि नए बीए एमए की लड़कियां माला लेके आती हैं और लोग कहते हैं कि विधायक जी के हाथ में पकड़ाओ, तो हाथ में ना पकड़ा करके मेरे गले में पहना देती है, गले में पहनाती। तब मैंने कहा, जब मैंने देखा इन बाजारों में, गांवों में कहीं ये सिलसिला नहीं रुक रहा था, बहुत लोग बुजुर्ग जो पुराने ख्याल, तो मैंने कहा ये भी तो सामाजिक बुराई है। बेटी जब बराबरी पे हक मांग रही है, हक मिल रहा है। जब बेटी जहाज चला सकती है, बेटी फाइटर प्लेन चला सकती है, बेटी सीमाओं की हिफाजत कर सकती है, तो आखिर बेटी गले में माला डाल दी तो उसमें क्या बुराई है? अच्छा ये बताइए, अतरौलिया का विकास हुआ कि नहीं हुआ? अतरौलिया का विकास देखना हो तो 200 शैय्यायुक्त संयुक्त जिला चिकित्सालय आपसे कुछ ही दूरी पर है, लगभग 600 मीटर दूरी पर है। आप जाती वहाँ पे तो देख करके आप खुश हो जाते कि एक गांव में आखिर इतना बड़ा अस्पताल कैसे खुल गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की पोस्टिंग है, इमरजेंसी चलती है, ऑपरेशन भी होता है और लगभग डेली 1400-1500 ओपीडी होती है। बीजेपी में महंगाई से आम जनता परेशान है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। महिलाएं तो इतना नाराज हैं कि ऐसे अपशब्द बोलती हैं कि अगर मैं बोल दूं तो मेरे बारे में लोग कहेंगे कि पढ़ लिख के कहाँ किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा है। लेकिन महिलाओं की जबान कौन रोके? 80-80, 90 साल की बुढ़िया कहती हैं कि बेटा इसको हटाना जरूर, इसने तबाह कर दिया लोगों को। और मैं भी मानता हूं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि अगर जो भी देशभक्त होगा, राष्ट्रभक्त होगा, जो भी खुशहाली चाहता होगा, तरक्की चाहता होगा, और हमारी संस्कृति तो मिली जुली है। नहीं, डॉक्टर लोहिया कहते थे जातियां सिर्फ 2 हैं, एक स्त्री की जाति, एक पुरुष की जाति, बाकी जातियां तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार बनाई है। तो बीजेपी ने सिवाय नफरत के, क्या भारत के लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में लोगों को मरते नहीं देखा? क्या अतरौलिया के अस्पताल पे लाइन लगा करके बेड की, मैंने तुरंत 25 लाख रुपया लिखा था कि ऑक्सीजन प्लांट आप तुरंत लगाने का काम करिए, क्योंकि जब रात को रोते थे बच्चे कि बाबूजी की तबीयत खराब है, माताजी की तबीयत खराब है, तो मेरी नींद उड़ जाती थी। वो बीजेपी लखनऊ से ही अपने कमल को लॉक कर दिया, अतरौलिया में लॉक कर दिया। पिछली बार लाया था एक पहलवान बम्बई से उड़ा के जहाज से, और खबर छपी कि वो बनारस में उतरेंगे और सीधे अतरौलिया में लॉन्च होंगे। वो पहलवान लड़े, थोड़ा हमको परेशान जरूर किए, लेकिन अंततः परेशानी मचा दी आपके अंदर, थोड़ा मोड़ा किए। अच्छा। अंत में जीत हमारी ही हुई। अब की रंग ढंग के पहलवान लाए हैं, अब की पहलवान लाए हैं, ये सब पहलवान गैर राजनीतिक है। एक को भी अगर आप इंटरव्यू करिएगा तो कृपा करके आप कहिएगा
कि कोई आंदोलन की एक तस्वीर दिखा दो। नहीं, हम तो सभी इंटरव्यू कर रहे हैं, न्यूज़बीन की टीम आई इसलिए है संवाद के लिए, और आपसे भी ये जान रही है। हमने यहाँ पे अतरौलिया की जनता से भी संवाद किया था। जनता रोजगार को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन सरकार कह रही है, पोस्टर में पूरा पटा हुआ है कि रोजगार दिया जा रहा है युवाओं को। परेशान है पर जनता। वही अंबानी साहब ही तो हैं, अडानी साहब ही तो हैं, वही तो न्यूज चैनल के सबके मालिक तो वही हैं। टीवी टुडे ग्रुप का आप जान ही नहीं कितना बड़ा नेटवर्क है उसका। तो आखिर सब कुछ तो चैनल वही खरीद लिए। तो अभी तो करते करते 4 चरण के बाद फ्रंट पे अखिलेश जी को ला दिए, और कल की वोटिंग के बाद वो कहीं अखिलेश जी को बधाई न दे दे। मैंने तो इनको बदलते हुए देखा, मैं कोई आज का थोड़ी राजनीतिक हूँ। मैंने देखा कि सबसे तेजी से वही बदलते हैं, और इतना तेजी से बदल गए कि जरा वो तस्वीर दिखा दीजिए। किसान भी परेशान है। किसान तो इतना परेशान है कि हम जब बचपन में थे तब या तो खेतों में मचान पड़ता था, सियार से लोग परेशान रहते थे, जंगली जानवर से परेशान रहते थे, अपने मटर को बचाने के लिए, अपने चने को बचाने के लिए। और आज तो किसान बहुत परेशान है, दुखी है। कहाँ उसके पास एक भी रुपया नहीं है, कहाँ वो कटीले तार ला करके उनको अपने खेतों को घेर रहा है, और घेरने के बाद भी उसे राहत नहीं मिल रही। इतना दुखी परेशान किसान कभी नहीं था जितना आज है। और अभी एक छात्रा थी, और मैं जब वो निषाद समाज की थी, बेटी थी, तो जब मैं उसके पास गया तो मैंने नमस्ते किया, तो उसने तुरंत मेरे सामने इस बात को कहा कि विधायक जी आप जो है परीक्षाएं करा दीजिएगा, मैं टेट पास हूं, वैकेंसी निकाल दीजिएगा। अब देखिए टीवी ग्रुप इतनी खूबसूरत अखिलेश जी की मुस्कुराते तस्वीर ला दिया, ये हवा का रुख समझ गए। और 2012 में इन्होंने इसी तरह से खूबसूरत तस्वीर, फर्क इतना है इस समय लाल टोपी लगी है, उस समय रंगीन पगड़ी बंधी थी। तो लिखे थे 2012 में भी इसी ग्रुप ने लिखा था यूपी का अगला युवराज, तो मुख्यमंत्री बन गए थे। और अब की बार इन्होंने द चैलेंजर करके लिखी दिया कि डिफेटेड बीजेपी इन उत्तर प्रदेश। तो मैंने कहा अरे इस समय तो इनको दूसरे की तस्वीर लानी चाहिए थी, तो आखिर इतनी खूबसूरत तस्वीर क्यों ला दिए। तो ये हवा का रुख इनको पता चला। हवा का रुख और खलबली दोनों दिख रही है। ओ आप जान ही रहे, अब आपसे बेहतर कौन जानेगा। ये लोग तो सेटिंग पे ही जिंदा है, प्रतिभाओं को मार देते हैं। आपके चैनल में जो प्रतिभाएं हैं, मैंने तो बहुत करीब से देखा है। चलिए न्यूज़बीन के माध्यम से अतरौलिया की जनता को संदेश दे दीजिए जरा जल्दी से। न्यूज़बीन का हम धन्यवाद देंगे कि वो आए, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अतरौलिया की जनता से मैं यही कहूंगा, ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। वो हमारा चुनाव कर चुकी है। उनसे हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना करता हूं आपकी टीम के माध्यम से कि आए। हमारी भारत का संविधान हमें आपस में मिलजुल करके रहने की स्वतंत्रता देता है। आइए अपने हक और हकूक के लिए, आइए रोजगार के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, ऐसे समाज के निर्माण के लिए जहां जात के आधार पर कोई भेद ना हो, जहां धर्म के आधार पर कोई भेद ना हो। हम एक ऐसा मोहब्बत का शहर बनाएं, हम एक ऐसा भाईचारे का शहर बनाएं कि हमें आपस में मिलने में कोई तकलीफ ना हो, और मिलजुल करके इस उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएं और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने जाएं। और इसमें अतरौलिया की जनता से अपील करेंगे कि ऐसी ताकतों को हराने का काम करे जो कभी भी राजनीति में काम नहीं किए हैं। वो गलत रास्ते से, गलत तरीके से टिकट लेकर के आवाम को ठगने आए हैं। ऐसे ठगों से सावधान रह करके अपने विश्वास की साइकिल की रफ्तार को इतना तेज कर दें कि लखनऊ में जब जाए तो उसकी हनक बराबर रहे। आपकी जानकारी में मैं रख दूं, ये हमारे साथ अतरौलिया से मौजूदा विधायक संग्राम यादव, जिनका साफ तौर पर कहना था कि 10 मार्च को
साफ हो जाएगा आखिरकार अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है।